सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, बात आपदा प्रबंधक की करेंगे। आपदा प्रबंधक, कुछ लोगों ने आपदा प्रबंधक को मजाक बना करके रख दिया है। कुछ वैसे नेतृत्वकर्ता जो सच पूछा जाए तो आपदा प्रबंधक के नाम पे ग्रामीण चिकित्सकों को इतना मूर्ख बनाया जा रहा है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। हद से ज़्यादा मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है और बनाया जाना भी चाहिए। हमारे ख्याल से भी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जब खुद कोई बनना चाहे तो भाई किसी को बनाने में क्या प्रॉब्लम है। धोखा खाने वाला खुद सामने जाए, आ बैल मुझे मार, तो मारने वाले की क्या प्रॉब्लम है, क्यों न मारे। आपदा प्रबंधन के नाम पे कई बार ग्रामीण चिकित्सकों के साथ ठगी हो चुका, लेकिन यहाँ तो और ज़्यादा मज़ा आया। जो लोग कुछ लड़ने का जज्बा रखते थे, जो लोग थोड़ा बहुत ये उनको लगता था नहीं हम अपने जीवन में अपने बदौलत कुछ हासिल कर सकते हैं, वो भी घुटने टेक कर चले गए भैया धोखा खाने। एक बात लेकिन इसके पहले आज कहना चाहेंगे, जानकारी के साथ साथ मोटिवेशन भी आप लोगों के लिए इस वीडियो में है और सारी बात मिली जुली है। ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे, जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कभी मौका न मिला हो, जो ये कहे कि हमने अपने जीवन में हमेशा नुकसान सहा, हमें कोई मौका ही नहीं मिला। अगर ऐसा कोई भी कहता है ना तो सरासर गलत है। हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है, भगवान मौका देने से नहीं चूकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि समय पे मौके को आप पकड़े या नहीं। अगर पकड़ लिए तो अचीवमेंट प्राप्त कर लिए, अगर जो सही समय था उस समय मौके को चूक गए तो आपकी जीवन रेखा समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जीवन भर पछताते हैं और कहते हैं काश उस समय ये मौका मिला था, अगर उस समय ये काम हम कर लिए होते तो हमारा भी लाइफ स्टाइल आज ऐसा होता। दूसरे को देख करके लोग तरसते हैं। अगर ये बात शायद कर भी हो बहुत अच्छी हो। चंद भारे के टट्टू जो हैं ना बिके हुए, वो कुछ भी लिखेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मैदान में उतरता है ना, उसको सामने वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन पहलवान है और कौन गिदड़ है। वो सबको देख लेता है और स्वतंत्र वही चिड़िया का नाम है, याद रखिएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या है, जो सामने आएगा वो सामने। तो जान लीजिए, हम लोग लड़ना सीखे, अचीवमेंट लेना सीखे, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाया जाता है अचीवमेंट के नाम पे, और लोग फिर भी इस बात को बहुत बारीकी से समझ लेते हैं। खौफ में जीते हैं, डर में जीते हैं, किसी का जवाब देने का हिम्मत किसी में नहीं है। जब जवाब देने का हिम्मत नहीं है तो बर्बादी की आलम तो आपके दरवाजे पे दस्तक देगी ही, क्योंकि आपको हमेशा डर रहता है फलना बाबू हमको करके दे देगा। अरे फलना बाबू का क्या हैसियत है, क्या औकात है। वो तो सच पूछा जाए ना तो भिखमंगा से भी बदतर औकात होता है, जो दूसरे के धन पे ऐश करता हो, जो दूसरे को ठग करके ऐश करता हो, जिसके अंदर अपने बाहुबल की कमाई की क्षमता नहीं है, जो दूसरे को मूर्ख बना करके ऐश करता, वो आपको क्या दे देगा। जो दूसरे से मांग मांग के खाता हो वो आपको क्या देगा, कभी जीवन में सोचे हैं। उनसे डरना, उनकी बातों में आना और उसकी भाषा बोलना अपने जीवन को तबाह करने के बराबर होता है। अपनी लड़ाई
अपनी लड़ाई होती है, इसमें कभी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आँख से दिख रहा है फिर भी अंधे बने हुए हैं, आँखों से दिख रहा है फिर भी अंधे बने हुए हैं, फिर भी ये सोच के बैठे हुए हैं कोई आकर के थाली में परोस के दे दे। जो झूठ बोल के जाए कि हम तुमको परोस के दे देंगे, उसके पीछे भाग रहे हैं, अपनी जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी दूसरे के जीवन से नहीं। आपको चंद मिनटों के लिए लगता होगा फलना कई बतवा बोल करके हम तो बाबा बब्बर शेर हो गया। अबे सच पूछा जाए ना, वो ढेंचू ढेंचू गधे की जो आवाज़ होती है ना, वो रह जाती है, क्योंकि अब उसमें अपनी ज़िंदगी तबाह हो रही है, फिर भी समझ नहीं आ रहा। 2020 का इतिहास भी उलट करके देखिए, जब आपने खुद ईमानदारी से आगे बढ़ के इस लड़ाई में योगदान दिया तो आपको आपके बदौलत कुछ हासिल हुआ और उसको हथियार बना करके आपने आगे लड़ा। चंद लोग जब फिर इस फील्ड में आए, आपके साथ आपका योगदान दिए, आपने ईमानदारी से जब उनका साथ दिया, उस समय भी आपको कुछ मिला। लेकिन जो लोग आज आपको घर बैठे नौकरी दे रहे हैं, जो अपने गारंटी पे आपको नौकरी बांट रहे हैं, आपको लेटर पैड दिखा देते हैं, ये देखो फलना जगह आ गया, ये देखो फलना जगह चला गया, मूर्खों को क्या समझाया जाए? जिसको इतना तक दिमाग नहीं है, अरे फलना जगह चला गया, फलना जगह आ गया, उसमें आपका क्या हित हो रहा है? पहले ज़रा गौर किए हैं? ये मूर्ख बनाने का तरीका है, कैसे लोगों को मूर्ख बना करके अपने पास समेट के रखा जाए और भिक्षा में दान लिया जाए, अपना जीवन गुजारा जाए। बार बार कह रहे हैं कि इस तरह से अपना नौकरी लोग करेंगे, आपको रोड पे छोड़ देंगे। अभी भी वक्त है। और आज इतना बोलने के पीछे ना सबसे बड़ा रीज़न है कि इलेक्शन का समय नज़दीक आ चुका है। आपको पता है अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था ना, 72 घंटे में पाकिस्तान को धूल चटा दिया गया। कैसे? कभी गौर किए हैं? टेक्नोलॉजी को कभी समझे हैं? ये आपको पता है कि भारत ने कैसे धूल चटाया? कहानी सुन लिए, टीवी पे न्यूज़ देख लिए, खुश हो गए, कुछ जानकारी लेने का प्रयास किए। जो तुर्की का ड्रोन रूस को धूल चटा दिया, वो तुर्की का ड्रोन भारत में एक बाल बांका तक नहीं कर पाया। एक ड्रोन भी भारत में नहीं गिर पाया। एक ड्रोन भी भारत में एक छोटा सा नुकसान तो छोड़ दीजिए, सीमा क्रॉस करने के लिए छटपटा करके रह गया, जो कि रूस जैसे देश का हालत खराब कर दिया था। और बहुत नाम हुआ था उस ड्रोन का। जरा न्यूज़ भी कभी कभी देख लिया कीजिए, आपको पता चलेगा। लेकिन भारत में क्यों फेल हो गया पता है आप? S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो रूस का दिया हुआ है ना, भारत को रूस का दिया हुआ है ना। तो ऑलरेडी रूस में जो वर्जन है वो तो लेटेस्ट और टॉप क्लास का वर्जन है ना। जो टॉप क्लास का वर्जन होता है वो कोई भी देश जो है नहीं बेचता है, अपना टॉप वर्जन नहीं बेचता है, वो कबारा वर्जन बेचता है और टॉप वर्जन अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा रखता है। याद रखिए, चाहे वो राफेल हो चाहे कोई भी हो। लेकिन उसी S-4 पे आप घमंड कर रहे हैं। रूस के पास उतना अच्छा वर्जन होने के बावजूद तुर्की का एक ड्रोन रोक नहीं पाया था। इसीलिए उस ड्रोन का उतना नाम भी हुआ था और मार्केट भी उसका बना था। लेकिन वही ड्रोन भारत में एक बाल बांका नहीं कर पाता है। सच्चाई जानते हैं क्या था? आप लोग कहिएगा बात कहाँ से कहाँ घुमा दिए। कहाँ नहीं घुमा दिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। बात ग्रामीण चिकित्सक पे है।
क्योंकि भारत के पास स्वदेशी आकाश डिफेंस सिस्टम था। S-4 तो काम किया ही किया, वो तो अपने जगह पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफेंस सिस्टम अगर मजबूती से आपका काम किया ना, तो आकाश या आपका स्वदेशी, आपका अपना डिफेंस सिस्टम। और सिर्फ आकाश ही नहीं, और भी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम जो है इंडिया के पास ऑलरेडी है, जो सबने पूरा काम किया। इससे कम से कम एक सीख मिलता है, खुद पे भरोसा करें। खुद आगे बढ़ के आप लड़ेंगे ना, खुद कुछ उपलब्धि हासिल होगी। दूसरे को ताकते रहेंगे ना, तो दूसरा लूट करके चला जाएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत कमाल आप कर लिए, बहुत गीत गाते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, पल्ला बाबू है, फल्ला बाबू करेगा, फल्ला बाबू का लेटर। अरे पल्ला बाबू क्या किया? 2020 से 25 के बीच में एक काम तो बता दीजिए। दूसरी बात कि जब एक बार काम करने का प्रयास भी किया गया, जिसका नाम रखा गया था अनिश्चित काल, इससे पहले जो अनिश्चित काल हुआ था, जरा दोनों को मिला करके भी देखिए। आंख से आंधर व्यक्ति भी होगा ना, उसको भी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में वो अनिश्चित काल था जो प्रतिदिन सही ढंग से काम करता था, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला था। स्वास्थ्य मंत्री ने डायरेक्ट आपको बुलाया था, आपके शिष्टमंडल को। भले आपका शिष्टमंडल गद्दार निकल जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन असर हुआ था। यहाँ क्या हुआ? कुछ हुआ? सिर्फ सुनने को हम कर देंगे, हम भगवान हैं, हमारे हाथ में है, तथास्तु दे रहे हैं, देखो यहाँ से निकल के जा रहा है तुम्हारे पॉकेट में, और मूर्खों के जैसा हम विश्वास कर रहे हैं। 2 मार्च को जब अनाउंस किया गया, बुलाया गया, तो ईगो और घमंड में रह गए, फलना बाबू बोल दिए, हो गया। क्या हो गया? 2 मार्च को जो लोग, 2 लोग, 1 लोग जो भी गए, उनके बदौलत में सदन में आवाज़ उठा। फिर भी आँख के सामने नज़र नहीं आ रहा है। इस बार अजित कुमार कुशवाहा जी, जिन्होंने 2022 से आपके साथ इस जंग में शामिल होकर के सदन तक आपको पहुंचाया रोड से, उसके लिए थोड़ा सा भी शर्म हया नहीं बचा कि भाई जो आदमी हमारे लिए काम कर रहा है, उसके साथ हमको खड़ा होना है, वो आदमी हमको मंजिल तक ले जा सकता है। लेकिन वो आदमी जो गलत बोल के हमेशा आपको बाधा पहुंचाने का काम किया, आपके जीवन को बर्बाद करने का काम किया, उसके लिए बहुत अच्छा। इसीलिए कहा गया है जीवन में मौका सबको मिलता है। ऐसी बात नहीं है ग्रामीण चिकित्सक को मौका नहीं मिला। आपदा के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है ये सुनने में कि आपदा हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, सुन लिए, बहुत मजा आ गया, खूब वीडियो देखो, खूब अच्छी देखो, खूब पसंद करो। जो वाजिब बात आएगी कि नहीं आपको मिल करके लड़ना है, इस संगठन को मजबूत करके लड़ना है, हम लड़ाई को जीत सकते हैं, गलत है, ये सब बकवास बोल रहा है, ये चीज़ नहीं होने वाला है। किस आपदा की बात कर रहे हैं आप? वो आपदा की बात जो सिविल डिफेंस सिस्टम के लिए जो निकला है अभी, वो जनरली निकला है, आम पब्लिक के लिए निकला है। कोई भी जिसका 18 वर्ष से ऊपर का उम्र है, कोई भी पब्लिक जा करके उसके साथ जुड़ सकता है। और काम कैसे करेगा? काम ऐसे करेगा भैया कि बस आप जाइए, जुड़िए, 750 का आपका पर डे मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपके एरिया में कुछ उस तरह की बात होगी, और जितना दिन आप वहाँ पे काम करेंगे ना, वो उस तरह से मिलेगा। और वो भी आम पब्लिक, कोई भी जा कर के उसमें प्रशिक्षण ले करके उसमें ज्वाइन कर सकता है। 750 रुपया पर डे। उसमें CCH की बात नहीं है, उसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़ करके बात नहीं है, उसमें ग्रामीण चिकित्सक स्पेशल नहीं है, और उसी चीज़ को लोग भंजा करके आपको लूटने का काम कर रहे हैं। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको एक बार पुनः इलेक्शन का दौर आ चुका है। इस समय भी 2 मार्च को भी आपको मदद किया गया, अभी भी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, और इसमें हम कह रहे हैं कि सब लोग एकजुट हो जाइए, मजबूती से आगे बढ़िए, अपनी लड़ाई को अपने हाथ में लीजिए। नहीं, फलना बाबू बोल रहे हैं, आपके बदले फलने बाबू जाके नौकरी कर लेंगे, आपके बदले फलने बाबू सब कुछ कर लेंगे, आपके वेतनमा आपके घर में पहुंचा देंगे। ऐसी सोच और ऐसी मेंटेलिटी की वजह से आज ग्रामीण चिकित्सक पीछे हैं। ग्रामीण चिकित्सकों का काम नहीं हो रहा। चंद लोग अपने पॉकेट भरने के लिए आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए,
मिलते हैं एक और वीडियो में, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और जो सूची की बात हो रही है ना, उस फॉर्म को भर लेना, हम लोगों के हित में होगा। और बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन बहुत भयावह तौर पे आपको करना पड़ेगा, और उसकी तैयारी तो हम करेंगे ही। भले ये एक अलग बात है कि टाइम टाइप फिक्स हो जाए। 2020 से 25 तक के बीच में हमने यही देखा है कि जो ईमानदारी से लड़ा है वो 10-5 की संख्या में ही लड़ा है, फिर भी आपको रिजल्ट दिया है। लेकिन जो बेईमानी और गद्दारी किया है उसके पीछे लोग भागे। तो आपको खुद तय करना है कि आपको खुद अपने हाथों में बागडोर लेकर के इस लड़ाई को जीत लेना है, या 2025 को भी खाली रख करके किसी के पीछे भागते रह जाना। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए